स्टार्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम राहुल प्रसाद है। ग्रुप कंसल्टेंसी हम लोगों ने ये प्रोग्राम आज कोकराझार में ऑर्गेनाइज किया है। आप सभी का सहयोग की वजह से ये प्रोग्राम अभी तक तो सक्सेस चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे तकरीबन पैन इंडिया भारत के सभी राज्यों से 30 से ज़्यादा कॉलेजेस आए हैं। 50 से ज़्यादा काउंसिलर्स है जो यहाँ के बच्चे को एडवाइस कर रहे हैं आगे कैसे पढ़ना है, प्लान करना है लाइफ में। मेन तो क्या होता है कि प्लानिंग होना चाहिए। आपको क्या बनना है लाइफ में, वो अगर आपका क्लियर है तो आप सक्सेस को इजीली पा सकते हैं। तो उसी विषय पे डिफरेंट 350-400 प्लस कोर्सेज के ऊपर आज यहाँ पे काउंसलिंग किया जाएगा। डिफरेंट स्कूल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं आप, पार्टिसिपेट किया है। अच्छा ही फुटफॉल है और कॉलेजेस भी खुश है इनको बताने में, उनको भी अच्छा लग रहा है। बच्चे का रुचि भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ जिज्ञासा है अंदर में कि कैसे क्या करना है, सर हमें बताइए। तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है उनको एडवाइस करने में। विशेष आप देख लीजिए, आप, मैं चाहूँगा कि आप 1-2 कॉलेजेस से भी एक बार मिल लें, उनका भी एडवाइस ले लें, बच्चों से भी बात करें कि उन्हें क्या समझ में आया। और कोकराझार फर्स्ट टाइम मैं ये इवेंट कर रहा हूँ, इट्स अ ह्यूज सक्सेस। आप लोगों की वजह से सक्सेस हुआ। थैंक यू मीडिया वाले लोग, सभी को मैं थैंक यू देता हूँ। कोकराझार में पार्टिसिपेंट कैसा है, स्टूडेंट है? स्टूडेंट तकरीबन अभी तक 500 प्लस स्टूडेंट आ चुके हैं। अभी तो स्टार्ट ही किया है हमने, और भी आएंगे। बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल के स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं कुछ। तो उनको अलग अलग डिफरेंट टाइम दिया गया। किसी का स्लॉट है 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, इस तरह से सभी स्टूडेंट को डिवाइड किया गया है कि एक साथ में आएंगे। ज़्यादा भीड़ में काउंसलिंग नहीं समझ में आता और सुन भी नहीं पाएंगे वो। और गर्मी भी है कोकराझार में, तो थोड़ा सा हमें भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने प्लान करके डिस्ट्रीब्यूट करके स्टूडेंट को अलग अलग टाइम पे बुलाया है। स्टूडेंट अच्छा है, इनके मन में मेन क्या होता है ना कि ज़रूरत है उन्हें जानना उनके फ्यूचर के बारे में, पढ़ाई कैसे करना है। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं है ना कि मुझे पढ़ना क्या है। किसी ने आर्ट्स लिया है, किसी ने कॉमर्स लिया है, कोई साइंस के स्टूडेंट है। यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट से भी मैंने मिला, वो BFA कर रहे हैं, लाइक फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हैं। आगे क्या करना है उनका क्लियर नहीं है। फाइन आर्ट्स करने के बाद क्या क्या कैटेगरीज है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है। तो वो सारा चीज़ उनको यहाँ के कॉलेज वाले बता रहे हैं कि आप इस तरह से पढ़ाई करो। विजुअल आर्ट्स, एनिमेशंस के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज के ऊपर है। मेडिकल कोर्सेज है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर के ऊपर है, इंजीनियरिंग के ऊपर है, अलाइड हेल्थ साइंसेज, पैरामेडिकल कोर्सेज है। आप किसी भी फील्ड में, अभी इंडिया जैसे डेवलप कर रहा है, आप डिजिटल मार्केटिंग है, आप बोलते हो हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन हमें यही नहीं पता कि उन कंपनी में जॉब करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो नॉर्मल उस चीज़ को ही पढ़ना है। NEP आने के बाद से हर सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई होता है। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट है, स्किल बेस्ड कोर्स होता है, स्पोर्ट्स में जाना है तो उसी चीज़ को पढ़ना है। आप उसी चीज़ में अपना करियर बनाइए जिसमें आपका दिल लगता हो, तो वो बहुत बेहतर होता है। तो यहाँ पे उन सारे कोर्सेज के बारे में आज उनको बताया जाएगा सभी को। ये सारा दिन का ही प्रोग्राम है, मोरलेस 4-5 बजे तक चलेगा ये। तब तक जितने बच्चे आते हैं हम अटेंड करेंगे, बाकायदा उन्हें समझाया जाएगा, सबको बढ़िया से टाइम दिया जाएगा कि मन में किसी का डाउट ना रह जाए। यहाँ पे तकरीबन 400 प्लस कोर्स है, 400 से अधिक कोर्स है अलग अलग फील्ड। क्या क्या यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी यहाँ पे अगर देखे, नाम बताऊंगा तो बहुत लंबा होगा, लेकिन स्टेट में बता दे रहा हूँ। जैसे बैंगलोर से है, पुणे से है, दिल्ली NCR ग्रेटर नोएडा से है, उत्तर प्रदेश से है, देहरादून से आए हैं, कोलकाता से है, सिक्किम से है, आसाम से है, और सभी राज्य के यूनिवर्सिटी है। अब होता है ना बच्चे को, मुझे कोलकाता जाना है, मेरे को बैंगलोर में ही पढ़ना है, मेरे को दिल्ली में जाके पढ़ना है, मेरे को नोएडा में जाके पढ़ना है, देहरादून में जाके पढ़ना है, सिक्किम जाके पढ़ना है या आसाम जाके पढ़ना है। आप कहीं भी जाना हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आपके शहर में आज आपको उनके एडमिशन क्राइटेरियाज के बारे में जानना है, या फंड जो होते हैं ना कि स्कॉलरशिप, पढ़ेंगे कैसे, हमने ये कोर्स चूज तो कर लिया लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे। तो वो स्कॉलरशिप है, मार्क्स के ऊपर है, गर्ल चाइल्ड के ऊपर अलग से है। प्लस आपको विद्या लक्ष्मी एक पोर्टल है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देते हैं बच्चे को 10 लाख रुपये पढ़ने के लिए, उसके माध्यम से पढ़ सकते हो। प्लस हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, हम ऑर्गेनाइजर होकर अगर किसी को पढ़ना है, किसी को लगता है मेरे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, लेकिन अगर वो स्टूडेंट हमें अगर बेहतर लगता है कि ये नीडी है, ये बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है, मार्क्स अच्छा कर रहा है, तो एक राजस्थान के भी यूनिवर्सिटी है, उनके पास है, जैसे फ्री में ही वो जो भी है उनका एकोमोडेशन तक भी वो फ्री करते हैं। तो उस तरह के बहुत सारे इंडिया में बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, वो लोग इन बच्चों के लिए पैसा कॉलेजेस को पे करेंगे, या गवर्नमेंट के माध्यम से। आप लोग के आसाम में भी है या कोकराझार में भी, यहाँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हम लोग उनसे भी मिलेंगे कि कुछ नीडी बच्चे को अगर आप लोग हेल्प कर पाओ
हमारे माध्यम से, यूनिवर्सिटी अपने माध्यम से करेंगे, आप लोग भी अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ तो वो पढ़ लेंगे, उनके लाइफ में अच्छा एक माहौल आ जाएगा। क्यों होता है ना कि परिवार में अगर 5 लोग हैं, एक व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा सक्सेसफुल निकल जाए तो वो परिवार ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाता है। तो हमें उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। बहुत स्टूडेंट है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, किसी के परिवार में 10 बच्चे हैं, 5 लोग हैं, ऐसे हैं आसपास में, लेकिन कोई एक ही है जो 12 तक सबसे ज़्यादा पढ़ा है, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होता है। तो उस परिवार को शिक्षित बनाना है, तो वो सारा चीज़ है। शिक्षा को कैसे करके मोटिवेट करना है, आप लोग का भी सहयोग रहना चाहिए इसमें, लोकल्स का सहयोग चाहिए हमें। हम तो बाहर की यूनिवर्सिटी को ला सकते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, हम उनको काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन जाना ना जाना उनका भी डिसीजन है, उनके इंटरेस्ट के ऊपर है, वो कितना हद तक आगे जा सकते हैं, वो कितना अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, वो देखना पड़ता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट है तो मतलब बाहर में पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, उसका फंड बीपीएल स्टूडेंट ऐसा बिलो पॉवर्टी लाइन जो होता है ना, उसमें नहीं। हम लोग के पास कैटेगरी SC ST OBC माइनॉरिटीज, ये कुछ कैटेगरी है। तो मोरलेस यहाँ पे मैंने जितना भी देखा है ST स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। उनके लिए कुछ एक यूनिवर्सिटी से हमारा बात चल रहा है, एक फाइनल भी हो गया है। उसमें क्या है ना, हमने परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया। अगर कोई SC ST स्टूडेंट है या माइनॉरिटी स्टूडेंट है, उसका अगर 50% भी मार्क्स 12 में स्कोर करता है ना, तो आगे का पढ़ाई का खर्चा हम लोग उसका कहीं ना कहीं से उस यूनिवर्सिटी से फ्री करवाने का कोशिश करें। तो 1-2 यूनिवर्सिटी से हमारा बात हो गया है जो ये रेडी हो गए हैं। तो और भी यूनिवर्सिटी है, उनसे भी बात चल रहा है। सबका अपना अपना नियम होता है, तो जितना हो सकता है हम लेके आएंगे। अगर 2 यूनिवर्सिटी भी है तो तकरीबन उसमें 500 बच्चे पढ़ सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग हर साल इस नंबर को बढ़ाना चाह रहे हैं कि हर एक स्टेट से अगर इतना स्टूडेंट जा रहा है तो हमें भी सीट्स ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी से मैं पैन इंडिया ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस जाता हूँ कि जिसके पास पैसा है वो तो ठीक ही पढ़ ले रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो नहीं पढ़ पा रहा, तो उनके लिए क्या। तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हम लोग बात करके गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से स्कॉलरशिप करवाया है, और SC ST बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन फीस का एक स्कीम हम लोग लेके आ रहे हैं। तो इस साल हम लोग आसाम में कुछ 100-200 सीट्स के ऊपर पहला काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं कैसा है, तो बढ़ाया जाएगा, उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं अगर वही बच्चा जनरल भी है, BPL है, वो जनरल कैटेगरी के लिए भी है, वो 85% अगर मार्क्स स्कोर करता है 12 में, तो उसका भी फ्री है जनरल बच्चों के लिए। सिर्फ SC ST के लिए नहीं, जनरल कैटेगरी को भी हम लोग ऐड किया है कि वो भेदभाव नहीं कर सकते ना कि SC ST पढ़ेंगे, जनरल वाले भी आ सकते हैं। आप BPL कैटेगरी, EWS एक सर्टिफिकेट होता है ना, इकोनॉमिकली वीक, तो वो एक सर्टिफिकेट बना पाए तो ठीक है, नहीं तो आपके पास BPL कैटेगरी ऑलरेडी है तो उससे आप पढ़ सकते हैं, वो हम लोग अप्रूव करवा देंगे। Yeah, first of all, my name is Mohammad Arif Ali, and basically I am from Dhanbad, Jharkhand, and I belongs to Mewar University. Now I am speaking Hindi ताकि सबको समझ में क्लियर से आ जाए। मेवाड़ यूनिवर्सिटी ये एक चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, जहाँ इसका मेन कैंपस चित्तौड़गढ़ राजस्थान गंगरार जगह एक है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर ये लोकेट करता है। इसका एक और ब्रांच चित्तौड़गढ़ शहर में मेवाड़ गर्ल्स नर्सिंग कॉलेज के नाम पे, इसका एक और ब्रांच है दिल्ली NCR में। हमारा इंटरनेशनल ब्रांच है नाइजीरिया कंट्री, अफ्रीकन कंटिनेंट में, और हमारा एक और इंटरनेशनल ब्रांच है दुबई में। तो जो मेन कैंपस है इंडिया में मेवाड़ यूनिवर्सिटी में, हम लोग यहाँ पर बहुत तरह का स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं SC ST माइनॉरिटी OBC और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए भी 100% अपनी स्कॉलरशिप भी है। किसी किसी स्कीम में फ्री एजुकेशन है, जहाँ पे सिर्फ एकोमोडेशन चार्ज देना पड़ता है, और सभी प्रोफेशनल कोर्स के लिए हर एक इंडिया के जितने भी SC ST माइनॉरिटी OBC जनरल कैटेगरी के बच्चे हम लोग सबको स्कॉलरशिप देते हैं। अलग अलग तरह के एग्जाम्स के थ्रू हम लोग एडमिशन्स लेते हैं, जैसे CUT हो गया, मेवाड़ यूनिवर्सिटी का खुद का अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम हो गया, इसके अलावा JEE मेंस के थ्रू बच्चे आते हैं। उसके बाद SC ST माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप हो गया, 12th बेस परसेंटेज के थ्रू, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू हम लोग एडमिशन्स लेते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग फ्री कोचिंग सर्विस सेंटर एज वेल। फ्री एजुकेशन कोचिंग सर्विस सेंटर तो क्या है कि फ्री एजुकेशन जो हम लोग दे रहे हैं, आपको BTech करना, BBA करना, BCA करना है, हेल्थ साइंस पैरामेडिकल कोर्स करना है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर वेटरनरी साइंस हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, लीगल स्टडीज़ हो गया, ये सभी कोर्सेज करने के साथ साथ आपको अगर किसी भी UPSC एस्पिरेंट बच्चा है, कोई अगर CGL, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, इसके अलावा अपने स्टेट्स का पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब करना चाहता है, तो हमारा यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड करियर प्लानिंग। इसके तहत बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे 3 साल का कोर्स हो, 4 साल का कोर्स हो, वो जो भी करने के लिए आया है हमारे पास, लाइक BTech करने आया है तो वो 4 साल का कोर्स होता है, लेकिन अगर वो UPSC एस्पिरेंट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में UPSC की तैयारी हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। CGL, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस,
जितने भी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जितने भी जॉब होते हैं उसके लिए भी तैयारी हम लोग कराते हैं। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म हो गया, बैग हो गया, टी शर्ट हो गया, पढ़ने के लिए बुक्स हो गए, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन अमाउंट में ही इंक्लूड करके बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। तो कुल मिला के इसका निचोड़ अगर एक लाइन पे बताऊं तो ये है कि हमारा यूनिवर्सिटी का मकसद, हमारे चांसलर सर डॉक्टर अशोक कुमार रेड्डिया जी, इनका टारगेट विज़न मिशन ये है कि हमारे देश में मेजॉरिटी है वो लोअर क्लास, मिडिल, उससे भी बिलो पॉवर्टी लाइन और मिडिल क्लास फैमिली, मेजॉरिटी हमारे देश में इन्हीं कैटेगरी बच्चों की है। तो उनका सर का मतलब मिशन और विज़न सिर्फ इतना है कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी वहाँ तक पहुँचे, उस तबके तक पहुँचे, उस लेवल तक पहुँचे जहाँ हम बच्चा सपना तो देखता है हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, जस्ट ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न वो नहीं पढ़ पाता, उसके पेरेंट्स तो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसीलिए हमारा टारगेट है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करके उन बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटी में लाएँ। और सिर्फ पढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, गुड क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हम उसको अच्छा खाना पीना, अच्छा रहने का व्यवस्था, उसको एक इंटरनेशनल माहौल, क्योंकि हमारा ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल है, इसमें 30 देश के बच्चे अलग अलग कंट्री से आके पढ़ रहे हैं और सब कैंपस के अंदर में रहते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम उनको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट दें, अच्छा पैकेज के साथ जॉब लगाएं, फ्री में भी पढ़ाएं, अच्छा प्लेसमेंट दें, ट्रेनिंग दें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की उसके रेगुलर क्लास करवाएं, ताकि हर एक स्टेट से आने वाला बच्चा उनका कल्चर लैंग्वेज करके एक जगह पे एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा जगह प्लेस करना, ये हमारा यूनिवर्सिटी का मिशन और विज़न है। थैंक यू सो मच। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलजी, यूरोलजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, सी सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।